This conference will now be recorded. Assalamu alaikum students. Now we are starting 2018 income statement. I'm Sir Yasir. अच्छा, इनकम स्टेटमेंट सॉल्व करने जा रहे हैं हम। सबसे पहले तो ट्रायल बैलेंस गिवन है हमारे पास। सवाल के अंदर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड गिवन है। उसके बाद आपके पास चार तरह की एडजस्टमेंट है, मर्चेंडाइज की, अनपेड रेंट की, इंश्योरेंस की और डेप्रिसिएशन की। चार तरह की एडजस्टमेंट है हमारे पास। तो सवाल को थोड़ा जूम करते हैं। ट्रायल बैलेंस हमारे काम का है यहाँ पर, और जब भी चार तरह की एडजस्टमेंट आएगी तब आप एडजस्टिंग एंट्रीज को देखेंगे। ओके भाई, इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले तो आप कंपनी का नेम लिखते हैं। नेम है UWH ट्रेडर्स। इनकम स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड December 31st 2017। UWH ट्रेडर्स इनकम स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड December 31st 2017। तीन कॉलम बनाएंगे आप। सबसे पहले लिखा आपने सेल्स 3,05,000 सवाल में गिवन है। लेस करते हैं सेल्स रिटर्न सेल डिस्काउंट। आप इसको इधर भी लिख सकते हैं और यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो 5 और 5 10,000 आपकी सेल्स रिटर्न सेल डिस्काउंट है। 3,05,000 में से 10 आपने माइनस किया तो आपकी नेट सेल आ गई 295,000। अब वैल्यू देखते हैं कहाँ कहाँ लिखी हुई तीनों की, सेल्स की, सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट की। तो यहाँ लिखी हुई आपके पास सेल डिस्काउंट 5,000, सेल है 3,05,000 और सेल्स रिटर्न है 5,000। ठीक है ना जी, नेट सेल आ गई। उसके बाद हेडिंग डलती है लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो कि सवाल में कहीं गिवन नहीं है। फिर लिखते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, जो कि 35,000 है। ठीक है, तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग आती है बीच वाले कॉलम में। हेडिंग डाली थी लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग 35। परचेज में ट्रांसपोर्टेशन ऐड होता है। टोटल परचेज या फिर डिलीवर्ड कॉस्ट आती है। लेस करते हैं परचेज रिटर्न या परचेज डिस्काउंट, नेट परचेज आता है। तो सवाल में आपके पास परचेज है 230,000, ट्रांसपोर्टेशन है 5,000 और परचेज रिटर्न गिवन है। ठीक है, परचेज डिस्काउंट सवाल में नहीं है। तो ये हो गया परचेज 230,000, ट्रांसपोर्टेशन एंड 5,000, दोनों को प्लस करा। डिलीवर्ड कॉस्ट है 235। लेस करते हैं परचेज रिटर्न, या रिटर्न नहीं लिखा है मैंने, जबकि परचेज रिटर्न आएगा यहाँ पर 15,000। माइनस करेंगे, नेट परचेज आ जाएगा 2,20,000। इन दोनों को प्लस करेंगे। लेस करेंगे आप मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। ठीक है, इन दोनों को प्लस किया, मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा। लेस करेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। ठीक है, एंडिंग कितनी है आपके पास 60,000 आपकी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। कहाँ से आई, यहाँ लिखी हुई एडजस्टमेंट में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग 60,000। आपने कॉपी करी इधर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, तो आपके पास आ गई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,95,000। 195,000 की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई। नेट सेल में से आप ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 1,00,000। ठीक है ना, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1,00,000। फिर लेस करते हैं इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखने का तरीका ये होता है, आप पहले ट्रायल बैलेंस से एक्सपेंस देखते हैं, फिर एडजस्टिंग में अगर एक्सपेंस आ रहा हो तो प्लस माइनस करते हैं, और अगर एडजस्टिंग में ना आ रहा हो, सिर्फ ट्रायल बैलेंस में हो, तो उसको डायरेक्ट कॉपी करते हैं। ये हमारा पहला तरीका होता है। तो भाई देखते हैं ट्रायल बैलेंस में कौन सा एक्सपेंस है। लाइन बाय लाइन कैश, बैंक रिसीवेबल, मर्चेंडाइज, इंश्योरेंस, परचेज, इक्विपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, सेल डिस्काउंट, अकाउंट पेबल, बैंक लोन, रेंट एक्सपेंस आ रहा है 60,000। 60 का रेंट एक्सपेंस है, और एडजस्टिंग एंट्री में रेंट एक्सपेंस हो रहा है 2,000 से डेबिट। तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 60 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 62,000 आपका रेंट एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और कोई एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस के बाद ट्रायल बैलेंस में और कोई एक्सपेंस नहीं है। फिर अब दूसरी बात जाते हैं एडजस्टिंग एंट्री की तरफ, कि अगर डायरेक्ट एडजस्टिंग एंट्री में जो भी एक्सपेंस है उसको एज इट इज कॉपी कर दिया जाता है। ठीक है ना, ओके। तो रेंट एक्सपेंस हो चुका, डेबिट था प्लस कर दिया था, क्रेडिट होता माइनस कर देते। यहाँ पे आ रहा है इंश्योरेंस एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 12,000 और 4,000। इंश्योरेंस एक्सपेंस 12,000, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 4,000। इन सबको प्लस करेंगे 78,000 आपका टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट पे से आप लेस करते हैं टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो आपके पास आ जाएगी नेट इनकम 22,000। ऐड करेंगे अदर इनकम,
तो भाई कौन सी अदर इनकम है आपके पास? ट्रायल बैलेंस में देखते हैं कोई इनकम है, तो हमें मिला यहाँ पे कमीशन इनकम 17,000, सही है। और एंट्री पे आते हैं, एंट्री में कोई इनकम है नहीं, एंट्री में कोई और इनकम नहीं है, हम डायरेक्ट यही कमीशन इनकम यहाँ पे ऐड करते हैं। 17 प्लस 22 ऐड किया, 39,000 टोटल नेट इनकम आ जाएगा, ठीक है ना। 39,000 आपकी टोटल नेट इनकम आ गई, ठीक है बच्चों। यह इनकम स्टेटमेंट खत्म होती है सवाल की। This conference will now be recorded. Assalamu alaikum students, now we are starting 2019 इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, कंपनी का नेम है मिस्टर सलमान। अच्छा, ट्रायल बैलेंस गिवन है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, और आपके पास जो है वो 6 टाइप के एडजस्टमेंट्स गिवन है, मर्चेंडाइज की, सैलरीज की, रेंट की, डेप्रिसिएशन की और बैड डेट्स की। डेप्रिसिएशन दो तरह का है, फर्नीचर का और मशीनरी का। इसका मतलब है अलाउंस इनका अलग अलग मेंटेन होता है, एक्सपेंस आप एक साथ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं प्लस में। ओके जी, अब आते हैं हम इनकम स्टेटमेंट की तरफ। तो जो बनानी है हमें, सबसे पहला आता है नेम ऑफ कंपनी मिस्टर सलमान, इनकम स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड December 31, 2018। हमने 3 कॉलम बनाए। सबसे पहले आप लिखते हैं सेल्स, जो कि सवाल में 2 लाख गिवन है। सेल्स रिटर्न सेल डिस्काउंट आप यहाँ पे भी और बीच में भी लेस कर सकते हैं, आपकी मर्जी। 2000 सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट 1500 इधर लिखा, ऐड करके यहाँ लिखा, 3500 आया। 2 लाख माइनस 3500 कितना आ जाएगा नेट सेल? 196,500। अब ये सेल्स रिटर्न और डिस्काउंट कहाँ गिवन है ये देखते हैं सवाल में। भाई ये रहा सेल डिस्काउंट आपका 1500, उसी से ऊपर है सेल रिटर्न 2000 और सेल्स आपके पास 2 लाख। लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है ना भाई। उसमें आएगी सबसे पहले मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग आपके पास कितनी है? 10,000, और परचेज आपके पास 1,11,300, और सवाल में आपके पास है परचेज डिस्काउंट 2000। क्या देखूं, ट्रांसपोर्टेशन है या नहीं, या परचेज रिटर्न है या नहीं? नहीं, ना ट्रांसपोर्टेशन है ना परचेज रिटर्न है, परचेज और परचेज डिस्काउंट। और आपकी ओपनिंग पहले लिखेंगे 10,000, और एंडिंग है आपके पास 25,000। 10,000 ओपनिंग कॉपी करी हमने, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग 10,000, परचेज लिखा 1,11,300, इसमें से लेस करेंगे परचेज डिस्काउंट 2,000, नेट परचेज आ जाएगा 1,09,300। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग में नेट परचेज ऐड करेंगे, मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा? मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल। लेस करेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, यहाँ गिवन एडजस्टमेंट में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग 25,000, तो आपने कॉपी किया 25,000। 1,19,300 में से 25 माइनस करें, 94,300 आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। नेट सेल में से आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 1,02,200, सही है। फिर लेस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लाइन बाय लाइन एक्सपेंस देखते हैं। तो भाई कौन कौन से एक्सपेंस गिवन है हमारे पास? कैश, रिसीवेबल, परचेज, इन्वेंट्री, प्रीपेड, फर्नीचर, रेंट एक्सपेंस फैलाया 1,000, ठीक है ना। यहाँ रेंट एक्सपेंस है और कोई एक्सपेंस नहीं। एंट्री में देखते हैं कौन सा एक्सपेंस है, ये रहा 2,000 रेंट एक्सपेंस, सही है। तो 2,000 और रेंट एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। 8,000 था प्लस 2 किया तो कितना आ गया? 10,000 आ गया। तो भाई ट्रायल बैलेंस में आपको सिर्फ एक ही एक्सपेंस मिला और कोई एक्सपेंस नहीं था, तो ट्रायल बैलेंस में सिर्फ एक ही एक्सपेंस था जो कि एडजस्टमेंट में भी मौजूद था डेबिट साइड पे, तो इसलिए हमने दोनों को प्लस कर दिया। कितना हो गया? 10,000। अब एडजस्टमेंट में देखते हैं और कोई एक्सपेंस है हमारे पास, लाइन बाय लाइन देखते हैं। पहला मिला मुझे सैलरीज एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ तो इसे नहीं लिखूंगा। फिर है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2,000 एंड 1,000, ठीक है। फिर है बैड डेट एक्सपेंस 800, ठीक है ना। 1 2 3 और 4 तरह के एक्सपेंस और आ रहे हैं, जिसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2 चीज़ों के अलग अलग, सैलरी एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मशीनरी और बैड डेट एक्सपेंस। ये सारे खर्चे प्लस करें हमने, 19,800 आ गए। ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किया, नेट इनकम आ गई 82,400।
और सवाल में इसके अलावा कोई और इनकम नहीं है, अगर होती तो उसे हम क्या करते, ऐड कर लेते। ठीक है बच्चों, ओके, मैं सर यासिर और अल्लाह हाफ़िज़। अब बैलेंस शीट के साथ मुलाकात होगी अगली क्लास में, बैलेंस शीट करेंगे।